एक बार की बात है, कुछ लोग गंगा पार करने के लिए नाव में बैठे। उन्हीं में एक पंडित जी भी थे। उन्होंने जैसे ही नाव सामने की ओर चली तो नाविक से एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा, नाविक, क्या तुम भूगोल के विषय में कुछ जानते हो? तो नाविक ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ पंडित जी, मुझे भूगोल के विषय में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, फिर तो तुम्हारी पाव भर जिंदगी पानी में गई। तभी पंडित जी ने उससे दूसरा सवाल किया। पंडित जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम इतिहास के विषय में कुछ जानते हो? नाविक ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। पंडित जी ने कहा, रानी लक्ष्मीबाई के विषय में भी कुछ नहीं जानते? उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? वह कहाँ जन्मी? नाविक ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं इस विषय में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं है, तो मैं क्या जानूं? मैं तो एक साधारण सा नाविक हूँ। तो फिर पंडित जी ने उससे कहा कि फिर तो गई तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में। तभी पंडित जी ने उससे तीसरा सवाल किया, अच्छा तुम यह बताओ कि क्या तुम महाभारत के भीष्म नाविक या फिर रामायण के राम केवट संवाद के विषय में कुछ जानते हो? नाविक ने ना में सर हिला दिया। तो पंडित जी ने कहा, फिर तो गई तुम्हारी पौनी जिंदगी पानी में। तभी गंगा में तेज लहरें आने लगी। पानी का बहाव अचानक से बढ़ गया और नाविक ने सभी को तूफान का संकेत कर दिया। उसी समय नाविक ने पंडित जी से पूछा, हे पंडित श्रेष्ठ, क्या आपको जल में तैरना आता है? पंडित जी ने डरते हुए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो पानी में तैरना बिल्कुल भी नहीं आता। तो नाविक ने स्थिति को भांपते हुए कहा, पंडित जी, फिर तो आपकी पूरी जिंदगी गई पानी में। इतना कहते ही नाव गंगा में पलट गई और पंडित जी पानी में बह गए। मित्रों, विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही किसी को नीचा दिखाने के लिए, पर फिर भी कुछ लोग अभिमान में बढ़कर दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। शास्त्रों का उपयोग शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए, न कि शस्त्र बनाकर के लिए किसी को आघात पहुंचाने के लिए। इसीलिए विद्या जब भी आप बांटते हैं तो वह आपके पास और बढ़ जाती है। धन्यवाद।